ये देखें जी, ये सोलर सिस्टम है। तो इन्होंने गिला किया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये 2 बजे के बाद काम नहीं करता। तो आप भी जब स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ चंद बुनियादी बातों का ख्याल रखें जो कि बहुत अहम हैं। जिस तरह के इन्होंने सेट लगवाया है, लेकिन इनका सेट 2 बजे के बाद काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद साहिद और आप देख रहे हैं SU इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूं मीरपुर में। तो मीरपुर की एक गांव में हमने ये एक सेट इंस्टॉल किया था। तो जो कि इसका जो फ्रेम है, जो स्टैंड है, वो इस तरह से लगाया था कि इसको साया ना आए। लेकिन बाद में इन्होंने जब 4 दीवारी की तो 4 दीवारी का साया जो था वो 2 बजे के बाद सोलर के ऊपर आना शुरू हो गया। जो कि आप ये देख रहे हैं कि जो साया है इस दीवार का जो पर्दी है, 4 दीवारी है, इसका जो साया है ये सोलर पैनल के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास 8 या 10 या 12 या जितने भी सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग है, मतलब कि अगर ये जिस तरह के ये 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 6 सोलर पैनलों के ऊपर में इनमें से एक भी सोलर पैनल पर अगर साया आ जाए तो 6 के 6 सोलर पैनल काम करना छोड़ देते हैं। तो आपको बताने का और बात करने का मकसद ये था कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं, इसका जो फ्रेम बनाएं, जब भी आप सोलर सिस्टम लगाएं तो आप इस तरह से डिज़ाइन करें कि अगर इस सोलर सिस्टम के जो फ्रंट वाली दीवार है इससे कम से कम 4 फीट दूर हो, क्योंकि ये जो सर्दियों में जो साया है लंबा होता है। तो फ्रंट ये सोलर के ना बिल्कुल फ्रंट में है, फ्रंट वाली दीवार है, इसका सर्दियों में साया लंबा होता है। तो इससे 4 से 5 फुट दूर रखें। जितनी दीवार ऊंची है उस हिसाब से आप इसको पीछे रखें ताकि सर्दियों में साया ना आए। और उसके बाद ये हमारा मशरक़ वाला हिस्सा है, और मशरक़ वाले हिस्से से जो ये दीवार है पैनल की, ये 5 से 6 फीट दूर है। तो इस तरह आप इसके दाएं बाएं और फ्रंट से और पीछे से चारों तरफ से जो दीवारें हैं उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, ये जो दीवार है ये बिल्कुल साथ है, तकरीबन ये 3 फुट के फासले पर है। कम से कम ये 6 फुट के फासले पे होती तो इसका साया इसके ऊपर नहीं आना था। अब ये 3 फुट के फासले पे है और इसका जो साया है ये 2 बजे के करीब ही सोलर पैनल के ऊपर आ जाता है। तो ये सोलर पैनल का जो अगला हिस्सा है ये ज़मीन पर रखा हुआ है, तो इसलिए ये साया जल्दी आ जाता है। इसका जो अगले वाला हिस्सा है ये ज़मीन से यानी कि फ़र्श से कम 2.5 से 3 फुट ऊपर होता और पिछला हिस्सा 6 फीट ऊपर होता तो ये मसला पेश नहीं आना था। तो आप भी जब सोलर सिस्टम लगवाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, और आपने ये काम करना है कि जो मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब की तमाम दीवारों को मद्देनज़र रखना है कि सर्दियों में साया किस तरह से बढ़ता है और गर्मियों में किस तरफ बढ़ता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने स्ट्रक्चर बनाना है। जिस तरह के ये एक स्ट्रक्चर है, सोलर पैनल लगा हुआ है, ये 3 पैनल लगे हुए हैं। इसको मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब से किसी भी तरफ से कोई साया, कोई दरख्त या कोई दीवार नहीं है। तो ये जो हमारा सोलर पैनल है इसके चारों तरफ पर्दी है, दीवारें हैं। इसमें सर्दियों में ये जो फ्रंट वाली दीवार है इसका साया इसके ऊपर आ जाता है, और जब गर्मियाँ होती हैं तो ये जो इस साइड से जो दीवार का साया है ये इसकी तरफ आ जाता है। तो जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं, साए का ख़ास ख्याल रखें चारों तरफ से, ताकि आपके सोलर पैनल पर साया ना हो। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बात की समझ आ गई होगी। आप जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसको चारों तरफ से साए से कैसे कवर करना है। हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमारा मसला हल ना होने की वजह यह है कि ये जो साया है ना साइडों वाली दीवारों का, ये जो दीवार है और वो जो दीवार है मशरक़ मगरब वाली जो दीवार है ना, ये 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जो है ना हमारे सोलर का करंट ज़ाया करती थी। तो सोलर हमने खोल दिया है। अब वेल्डिंग वाला भाई बुलवाया है कि ये जो फ्रेम हम लगवाएंगे ना, स्ट्रक्चर हम नया बनाएंगे और ये ऊंचा करके लगाएंगे। तो ऊंचा करके लगाने का मकसद ये होगा कि इसको ऊपर साया नहीं आएगा। तो अब इसको लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो जनाब, हमने बाज़ारी स्टैंड किए ख़त्म, और फिर ये जो स्ट्रक्चर है, स्टैंड है, नया तैयार करवाया है।
आगे से 3 फुट ऊंचा किया है और पीछे से 6 फुट ऊंचा किया है, तो 3.5 फुट इसकी टोटल ढलान है। तो अब जो इसके ऊपर देखें, अब भी इसके ऊपर धूप है। इस वक्त 5 का टाइम है, तो अब भी इसके ऊपर फुल धूप है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। जब भी आपने स्ट्रक्चर या सोलर पैनल बनवाना है तो आपने देखना है कि इसको जो है ना धूप वो शाम तक रहे, सुबह जल्दी धूप आए और शाम को लेट तक रहे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।